ये चाय की कप, वो चाय वाला आता है ना, चाय 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 ले लो, चाय ले लो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। आज मैं आई थी रिलायंस मार्केट और यहाँ पर हम जब एंटर किए तब वहाँ पर सारे गारमेंट्स का था, मतलब बॉयज़ के, गर्ल्स के, बेबीज़ के और थोड़ा एक्सेसरीज़ वगैरह थे। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग शॉपिंग करने आए थे क्रॉकरीज़ की, क्योंकि मुझे है ना डिशेस बनाते टाइम थोड़ा प्लेटिंग के लिए मुझे थोड़े बहुत प्लेट्स वगैरह भी चाहिए थे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी लेने के लिए। तो मैं सोचा कि पूरा व्लॉग बना देती हूँ, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज़ कवर कर लूँगी ताकि आप लोग को भी पता चले या क्या क्या वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ मोस्टली हम लोग के जेंट्स के जो कपड़े लेना है वो हम लोग लेते हैं, बट ये टाइम हम लोग क्रॉकरीज़ के लिए आए थे, प्लेटिंग वगैरह के लिए। मुझे प्लेट लेना था, ट्रे, डिशेस। यहाँ पर गर्ल्स की कुर्तीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी थी, बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे थे, डिस्काउंट था। या कुर्ती में ऑफ़र था, बाई 2 गेट 1 फ्री का। फिर बच्चे लोग के इसमें 50% ऑफ का भी था। बहुत अच्छे कपड़े थे। मैं तो ऐसी नॉर्मल डे में ही चली गई थी, कोई मतलब ऐसा स्पेशल डे नहीं था। वरना स्पेशल डेज जैसे न्यू ईयर है, रिपब्लिक डे है या कुछ भी ऐसे रहता है, उसमें ऑफ़र्स रहते हैं। तो उस टाइम आप लोग जाओगे ना तो तभी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स मिलेंगे। ये तो मैं नॉर्मली ऐसे आ गई थी। फिर हम लोग चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। जब हम एंटर किए वहाँ पर पूरे टॉयज़ थे बच्चों के। यहाँ पे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लाना, वो लोग एकदम मैड कर देते हैं, कुछ चीज़ ख़रीदने देते नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए। बट हाँ, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत मेमोरी वाली चीज़ है और बहुत मज़ा आता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छे वैराइटीज़ ऑफ टॉयज़ थे, अलग अलग टाइप के सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह भी थे। फिर यहाँ मैंने डस्टबिन भी देखा था, बहुत अच्छे टाइप के डस्टबिन थे, रैकेट वगैरह वो सब भी था। फिर स्टेशनरी के आइटम भी थे, फोल्डर, बुक, डायरीज़, बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ चीज़ थी। और फिर यहाँ पर होम डेकोर का भी सामान बहुत अच्छा था। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई जगह अच्छी लगती है तो वो होम डेकोर वाली है एंड क्रॉकरीज़ वाली है, क्योंकि मुझे अलग अलग टाइप के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। और सेकेंडली स्नैक्स एरिया, जहाँ पर सब स्नैक्स मिलता है, वहाँ तो मेरी ट्रॉली पूरी भर जाती है स्नैक्स से। लेकिन इस टाइम मुझे ज़्यादा वो सब लेना नहीं था, जो सामान लेना है मैं बस वही सब देख रही थी। यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, वैराइटीज़ में, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर्स के। कुछ 79 के थे, कुछ 149 के, कुछ 129 के, कुछ 199 के, कुछ 99 के भी थे। यहाँ पर कंटेनर्स जिससे आप लोग को दाल वगैरह रखना है या मसाले हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। आप लोग यहाँ से शॉप कर सकते हो, ये सब परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेनर भी देखी थी, 99 के 3 मिल रहे थे, लेकिन इसका है ना बहुत बड़ी जाली थी। मतलब आप लोग ये फ्रूट वगैरह रखने या स्टोर करने या फ्रूट वेजिटेबल वॉश करने के लिए भी अच्छी हैं वो। बट जैसे हमारी चावल है, दाल है या कुछ ऐसी छोटी चीज़ें हैं या कीमा है, हम उसमें वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े होल होने की वजह से है ना वो उसमें से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे है ना मैंने कप्स भी देखी थी, बहुत अच्छे थे और प्राइस भी रिजनेबल थी। मुझे एक लेना था, मैंने ली भी थी, बट बाद में ना वो मिसप्लेस हो गया या क्या हुआ पता नहीं, कि मैं भूल के आ गई, तो मैं लेने भूल गई। एक कप मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटू सा था, 49 का। अभी आगे आएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी वो कप।
और यहाँ कंटेनर्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे। ये वाला कप ट्रांसपेरेंट ग्लास का, ये कप 49 का एक था। इसकी डिज़ाइन देखो बहुत अच्छा था। मैंने कप ली थी, पहले तो मैंने शूट के लिए शूट निकाल के मैंने रख दी, फिर मैं बोली मैं आके लेती हूँ, शायद मैं भूल गई लेना। यहाँ पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। लेट इट बी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ज़रूर लूँगी। यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे। ये सब ग्लास के कंटेनर थे। ग्लास की चीज़ें मैं जल्दी हाथ नहीं लगाती हूँ, बिकॉज़ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो स्लिप हो जाता है। मेरे हाथ में ग्लव्स रहता है ना, तो स्लिप होने का टेंशन बहुत रहता है। तो दूर से ही अच्छी आएगी देखना। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी बास्केट वगैरह भी थे फ्रूट वगैरह रखने के लिए। ये आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हो आपके, इसमें फ्रूट वगैरह डाल के। और बहुत अच्छे थे। ये प्लास्टिक के थे लेकिन एकदम क्रिस्टल जैसे लग रहे थे, जैसे कांच के हो, बट मस्त है। इसमें का मुझे ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगा था। इंशाल्लाह मैं ये लूँगी। फ़िलहाल मुझे ये सब तो नहीं चाहिए, तो चलते हैं आगे दूसरी चीज़ें देखने। मुझे प्लेट्स वगैरह लेना था, तो फिर मैं वहाँ आ गई। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ वैराइटीज़ ऑफ बाउल्स थे। यह सब कांच का ही आइटम था इसमें। और इसमें से मेरी मम्मी ने भी प्लेट्स लिए, प्लेट लिए, बाउल लिए। मैं इंशाल्लाह आपको वो सब भी शो करूँगी। और यहाँ पे कैसा है, आप आपके हिसाब से जितनी क्वांटिटी में चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 4 चाहिए, 6 चाहिए, या ज़्यादा चाहिए 10 12, तो ये ले सकते हैं। वरना डिनर सेट में लेने जाओ तो वो कम से कम 6 ही आती है। और हम उसमें एक्स्ट्रा ना ऐड ऑन कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, तो जैसी मिलती है वैसी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है कि आप आपके हिसाब से भी डिनर सेट वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र्स थे, बाय 1 गेट 1 फ्री था, फिर 20% ऑफ था ग्लासेस पे, कंटेनर्स पे, दूसरी भी चीज़ों पे। बाउल भी बहुत अच्छे थे। मेरी मम्मी ने भी बाउल लिए, मैं आपको लास्ट में वो शो करूँगी। और ये प्लेट्स थे, स्टील के भी बर्तन, माशाल्लाह डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी। और मेलामाइन वगैरह का भी अच्छा था, तो मैंने तो मेलामाइन की ही प्लेट्स ली हूँ। और यहाँ पे ये तांबे के बर्तन आई थिंक बोलते हैं इसे, या कॉपर, पता नहीं, आप कमेंट में मुझे बताना। ये बहुत अच्छे रहते हैं और इसमें खाना खाने से बहुत मतलब फ़ायदेमंद है ये। मतलब कुछ चीज़ का नुकसान नहीं होता, बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो, उसमें खाना खाना चाहिए। फिर यहाँ पे ग्रेटर वगैरह भी था, कितना छोटू सा था, 100 रुपीज़ का। उसमें चारों साइड अलग अलग थे, जिंजर गार्लिक वगैरह के लिए भी था, और कैरेट वगैरह के लिए भी था। और 2 साइज़ थे, एक बड़े होल जैसे था जिसमें मोटे मोटे खीसे जाएंगे, और एक बारीक वाला था। यहाँ पर स्पून्स, नाइफ, स्टेनर, स्पैचुला वगैरह बहुत थे, बहुत अच्छे अच्छे भी थे। यहाँ पर मुझे छुरी भी दिखी जो 199 की समथिंग थी। मॉल्स वगैरह की छुरी है ना, अच्छी रहती है, बहुत टाइम तक चलती भी है, और उसकी धार भी जल्दी जाती नहीं है, अच्छी शार्प रहती है। और ये थे टम्बलर्स थे 199 के, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। आप इसको डिफरेंट कलर में लेके उसका सेट भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर क्रॉकरी के सेक्शन में हम आ गए। यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी कढ़ाई थी, पैन वगैरह था, और स्टील के बर्तन तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लिड के साथ थे सब। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं सब। और आजकल सब है ना स्टील को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि नॉन स्टिक अवॉइड ही करना चाहिए, उसकी कोटिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। वो जो कोटिंग रहती है ना, बोलते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि
जैसे जैसे हम कुक करते रहेंगे ना, उसकी कोटिंग है ना उसके ऊपर से जाते रहती है, जैसे जैसे वो निकलती है हमारे फूड में वो ऐड होती है, और वो फिर हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मेरे पास भी है नॉन स्टिक, मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ, बाद में इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी। यहाँ पर सेट वगैरह भी थे नॉन स्टिक के, एक में कढ़ाई थी और 2 सॉस पैन था, एक बड़ा था एक छोटा था, 1249 की प्राइस में था। फिर एक था जिसमें एक डोसा तवा था, पैन था, कढ़ाई था, ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ में था। और या एक ऑयल की बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें 2 टाइप के ऑयल्स हम डाल सकते हैं, जैसे मिडल में अगर हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया तो साइड में हम सनफ्लावर ऑयल डाल सकते हैं, जो नॉर्मल एडिबल कुकिंग वाला रहता है वो, या आपके हिसाब से कुछ भी। बहुत अच्छा लग रहा था वो, मतलब यूनिक न्यू आइटम्स थे। ये भी कंटेनर था, छोटा सा जार था 99 में, बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन मैं ये ग्लास की चीज़ें जल्दी नहीं लेती हूँ, मेरे हाथ से टूट जाते हैं। ये चाय की कप, वो चाय वाला आता है ना, चाय 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 ले लो वाले। यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह भी थी, स्टील की बॉटल, स्टील वगैरह की अच्छी रहती है। कप्स वगैरह के भी सेट थे, आपको किसी को गिफ्ट वगैरह करना तो ये आप ले सकते हो, कप के सेट। फिर यहाँ रूम डेकोर का था सब सामान, ब्लैंकेट्स के सेट थे, कंफर्टर थे, बेडशीट्स थी, और बहुत सारी वैरायटीज़ थी, टॉवेल वगैरह भी थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे थे। यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कर्टन्स वगैरह में भी 50% ऑफ थे, माशाल्लाह कर्टन्स भी बहुत अच्छे थे। आपको जैसे भी लेना है वैसे मिलेंगे, विंडो के चाहिए तो विंडो के, डोर के चाहिए तो डोर के, सब टाइप के यहाँ कर्टन्स थे। मुझे ये बहुत पसंद आया था, अच्छा लग रहा था। ये जितने भी लगे हुए थे ना माशाल्लाह सब प्यारे प्यारे थे। और फिर यहाँ पर कुशन्स वगैरह के कवर भी मिलते हैं। मैं मोस्टली कुशन के कवर तो यहीं से ही लेती हूँ, बिकॉज़ यहाँ की क्वालिटी अच्छी है। मतलब आप कितना भी वॉश कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो जैसे कि वैसे ही रहेगा। मेरे कुशन मैंने ली हूँ ऑलमोस्ट 1 ईयर के ऊपर हुआ है, मैं यूज़ करती हूँ डेली में, डेली के इसमें ही मैंने लगा के रखा हुआ कुशन। मतलब हर 15 डेज़ में मैं वॉश करती हूँ, 10 to 15 डेज़ में। लेकिन माशाल्लाह अभी 1 साल के ऊपर होने आया, लेकिन वो कवर को कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा कवर है वो। फिर हम यहाँ ऊपर के फ्लोर में आए थे, जहाँ पर स्किन केयर, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स भी थे, स्नैक्स आइटम था, फिर आगे ग्रॉसरी वगैरह का भी था। स्नैक्स के इसमें तो मुझे बिस्किट्स, हाइड एंड सीक तो मेरी फेवरेट है, हाइड एंड सीक, डार्क फैंटेसी कुकी, ये सब मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ हेयर केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, शैम्पूज़ वगैरह में भी बहुत सारे ऑफ़र्स थे, कुछ थे बाय 1 गेट 1 फ्री में भी थे। लेकिन एज़ आपको पता है कि मुझे क्रॉकरी लेना था, और मैंने ट्रे वगैरह ली हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं ऊपर आई थी, एक्चुअली मुझे चीज़ लेना था, तो चीज़ के लिए हम लोग ऊपर आए थे। और थोड़े मसाले वगैरह भी मॉल्स में कैसे ऑफ़र में भी मिलते हैं, और एक ही जगह सारे चीज़ें मिल जाते हैं। मार्केट में जाओ तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये शॉप पे ये चीज़ नहीं, वो शॉप पे वो चीज़ नहीं है, तो मॉल में तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही जाता है हर चीज़, तो मैं मॉल को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे सॉस वगैरह भी अच्छे अच्छे रहते हैं। सॉस वगैरह मैं ज़्यादातर के आर पाटिल मॉल से लेती हूँ, जो एक तनवर में है, और उसका सेकंड ब्रांच कालसीकर हॉस्पिटल के पास है मुमरा में। तो वहाँ पर आपको ना हमेशा 50% ऑफ में ही मिलेगा, तो मैं सॉस वगैरह तो वहीं से लेती हूँ हमेशा, आप भी वहाँ से ट्राई कर सकते हो। ऑयल वगैरह भी थे,
ऑयल के भाव तो अभी बढ़ते जाएंगे। अभी रमज़ान आ रहा है तो पहले से ही आप स्टॉक करके रख दो, क्योंकि फिर रमज़ान में जो भाव बढ़ता है ना, बाप रे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी से ही आप भी ऑयल स्टॉक करके रख दो। हम लोग भी ऑयल स्टॉक करके रख देते रमज़ान से पहले ही, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है रेट्स। बाकी दूसरी चीज़ें भी, अभी रमज़ान की शॉपिंग तो हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किए हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और रमज़ान के लिए हम लोग सारे मसाले है, चीज़ है और जैसे फ्राइज़ वगैरह है, वो हम लोग पहले से ही स्टॉक करके रखते हैं ताकि रमज़ान में जाना ना पड़े। रमज़ान में जाने एक्चुअली रोज़ा रहता है और रोज़े की हालत में जाने जमता ही नहीं है, तो हम लोग पहले ही सब ला के स्टोर करके रख देते हैं। और चटनी है, सॉस है, ये सब भी हम लोग पहले ही ले लेते हैं। फिर सिरप्स वगैरह है वो सब। और यहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह आपको माशाल्लाह हर चीज़ मिलेंगी ये रिलायंस स्मार्ट में। तो अब हमारी शॉपिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो चुकी थी। बिलिंग वगैरह का मेरे को निकालने नहीं मिला क्लिप, क्योंकि तभी उस टाइम पे थोड़ी गर्दी थी लाइन में। फिर हम वहाँ से आ गए जाकिर के यहाँ सीख पराठा खाने। यहाँ की सीख बहुत टेस्टी होती है और पराठे भी बहुत जूसी होते हैं, सीख भी बड़ी अच्छी रहती है। पहले इनका ब्रांच था कुरला में, अभी इन्होंने मुमरा में भी स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत टेस्टी रहती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और फिर हमने बहुत थक गई थी, इसके लिए मैंने नेक्स्ट डे फिर वीडियो बनाई इसकी। ये मैंने वॉश वगैरह करके रखी थी। मैंने बाउल ली थी 3 और 2 प्लेट ली थी, जैसे राइस वगैरह है तो वो रखना, और बाउल ग्रेवी वो सब के लिए अच्छी थी। ये स्टेनर मेरे मम्मी ने लिए थे स्टेन करने के लिए, और मैंने ये 2 टाइप की प्लेट ली थी प्लेटिंग करने, जैसे कुछ कटलेस वगैरह है या रोल्स है तो इसमें मैं डाल के सर्व कर सकती हूँ। और ये तो मैंने मार्केट से ही लिया था, थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो ये। और ये छोटी छोटी प्लेट्स ये मैंने मार्केट से ही ली थी, मुमरा के बाज़ार से। और फिर मम्मी ने जो लिए थे वो थी ये ग्लास के बाउल्स थे 2, जैसे कुछ डिज़र्ट वगैरह बनाते तो सर्व करने के लिए। और ये प्लेट्स भी लिए थे कांच के, और ये टिफ़िन्स लिए थे मेरे भाई को टिफ़िन कॉलेज के लिए देने। और यहीं पर हमारा व्लॉग एंड होता है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।